नमस्कार। आज के समय में हिंदू टीवी चैनल की आवश्यकता संबंधी इस प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज समाज को प्रभावित करने वाले एवं संदेश देने वाले जनसंचार माध्यमों के विषय में सभी जानते हैं। गूगल आज विश्व भर में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है। गूगल पर संसार की 90% खोज अर्थात सर्च क्वेरीज की जाती हैं। गूगल पर क्रमांकित होना किसी भी जनसंचार माध्यम के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब हमने गूगल इंडिया पर इस्लामिक टीवी चैनल हेतु खोज की तो जैसी अपेक्षा थी, इस पर अनेकों चैनलों के नाम दिखाई दिए। जब हमने क्रिश्चियन टीवी चैनल की खोज की तो हमें दर्शक वर्ग अनुसार उनके प्रकार एवं भारत के विभिन्न राज्यों में फैले इन चैनलों की जानकारी प्राप्त हुई। तथापि जब हमने हिंदू टीवी चैनलों की खोज की तो हम विस्मित रह गए कि इन शब्दों के लिए हमें कोई भी सुझाव नहीं मिले। जो कुछ सुझाव हमें मिले वे मात्र कुछ हिंदी चैनलों के थे। मेरे प्रिय हिंदू बंधुओं, यह मात्र एक उदाहरण है कि आज प्रसार माध्यमों से प्रभावित विश्व में प्रधान पंथों के संचार माध्यमों की तुलना में हम कितने पीछे हैं। यह हिंदुओं एवं उनके धर्म की दुस्थिति का संकेत है। इस्लाम और ईसाई पंथों के व्यापक प्रचार तंत्र को अरबों डॉलर की निधि उपलब्ध कराई जाती है। ये चैनल अत्याधुनिक यंत्र तंत्रों से सुसज्ज हैं। वे सुविचारित मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से चलाए जाते हैं। शासन द्वारा चलाए जाने वाले कुछ टीवी चैनल जैसे कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा कानूनन अपेक्षित है कि वे इस्लाम के अनुसार ही राष्ट्रीय एकता एवं प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण करें। अन्य पंथियों के टीवी कार्यक्रमों की योजना प्रभावी होती है, जिसमें अपने पंथानुसार जीवन व्यतीत करने संबंधी दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इस पूरे प्रयास में वे पंथों से जुड़े जनसमूह का एवं धर्मांतरितों का ध्यान रखते हैं। इसके विपरीत हिंदू अपनी विचारधारा में विभाजित हैं। उनका टीवी चैनलों के जगत में कोई प्रभावी अस्तित्व नहीं है। हिंदुओं के पास कोई भी सुविचारित कार्यक्रम योजना नहीं है। संक्षेप में, चैनलों की संख्या, उनके द्वारा प्रस्तुत विषय, कार्यक्रमों की विविधता और दर्शकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए अन्य पंथियों के सुनियोजित एवं व्यावसायिक चैनलों के साथ हमारी तुलना नहीं हो सकती। भारतवर्ष में प्रतिदिन विविध माध्यमों से सहस्त्रों हिंदू धर्मांतरित किए जाते हैं। अधिकांश हिंदू अपने धर्म के प्रति उदासीन हैं। जिस हिंदू धर्म में जन्म लेने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस हिंदू धर्म की गरिमा के विषय में वे अनभिज्ञ हैं। हिंदू देवताओं का अनियंत्रित अनादर, मंदिरों की तोड़फोड़, मंदिरों की भूमि की अवैधानिक बिक्री आदि सूत्रों के साथ साथ स्वयं हिंदुओं में अपने धर्म संबंधी अनुचित धारणाओं के कारण समाज में हिंदू धर्म की गरिमा मलिन हो गई है। भारत के नियमित समाचार चैनल धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करते हैं। वे दर्शकों के समक्ष अपने स्वामियों के तथा फाइनेंसरों के मत प्रस्तुत करते हैं। हमारा यह अनुभव रहा है कि समाचार चैनल घटनाओं को अधिकांशतः एकांगी दृष्टि से तथा हिंदू धर्म के लिए संघर्ष करने वालों को प्रायः निम्न स्तर का दर्शाते हैं। स्वामी गोविंद देव गिरि जी
इस परिस्थिति का समुचित अवलोकन करते हुए कहते हैं, आज केवल यह महत्वपूर्ण है कि प्रसार माध्यम किसके नियंत्रण में हैं और किस हेतु से। जब कश्मीर में 60 सहस्त्र हिंदू मारे गए तथा 7.5 लाख हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने पर विवश किया गया, तब विश्व के प्रसार माध्यमों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। विदेश में, विशेषकर मुस्लिम देशों में, हिंदुओं का उत्पीड़न तथा हिंदुओं के प्रति पूर्ण असहिष्णुता भयावह है। इसे प्रसार माध्यमों तथा भारत सरकार द्वारा अनदेखा किया गया है। इस संदर्भ में हमें चैनलों से कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। इसी कारणवश पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या, जो 1950 में 22% थी, वह घटकर 1998 में 1.7% हो गई। बांग्लादेश में भी हिंदुओं की जनसंख्या, जो 1951 में 22% थी, वह घटकर 2001 में 9.2% हो गई। कृपया ध्यान दें कि यहाँ उल्लेखित वर्षों के उपरांत इन देशों के निवासी हिंदुओं की संख्या उपलब्ध नहीं है। कई वर्षों से हिंदुओं के संदर्भ में हम ईसाई, इस्लामी तथा ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी दृष्टिकोण के समाचार झेल रहे हैं। हिंदुओं के दृष्टिकोण से कोई भी समाचार नहीं देता। अब समय आ गया है कि हम हिंदू अपनी ही दृष्टि से अपनी एवं विश्व की ओर देखें। विश्व को यह जानने की आवश्यकता है कि हिंदू धर्म एवं अध्यात्म एक ही हैं तथा अविभाज्य हैं। हिंदू धर्म के इस अंधकाल में हमें अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम धर्म की गरिमा की रक्षा एवं उसकी पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं? समय की मांग है कि हम हिंदुओं को जागृत करें, उन्हें धर्म संबंधी घटनाओं से तथा उसके प्रायोगिक अंगों से अवगत करवाएं, उनकी धर्म संबंधी अनुचित धारणाओं का निराकरण हो तथा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति वे सचेत हों। विशेषकर, क्या हमारी युवा पीढ़ी को कोई बताता है कि हिंदू धर्म का इतिहास कितना गौरवशाली है तथा यह सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म है? अन्य पंथों की तुलना में हिंदू धर्म अधिक उचित है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार मार्च 2013 में समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों पर आधारित 410 तथा मनोरंजन हेतु 438 चैनल थे। क्या इनमें हिंदू धर्म के लिए लड़ने का दायित्व लेने वाला तथा हिंदू नेताओं एवं धर्म से जुड़ी घटनाओं का विकृत प्रस्तुतिकरण करने वालों का विरोध करने वाला कोई भी सक्षम टीवी चैनल है? ध्यान रहे कि यदि कोई यह दायित्व उठाने का विचार करे तो उसमें उसे लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। वास्तविकता संबंधी हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करने में टेलीविज़न निस्संदेह सक्षम है। हम में से अनेकों के लिए टेलीविज़न हमारे परिवार के सदस्य समान है, जिसके साथ साथ हमारे बच्चे पले बड़े हैं। जीवन संबंधी हमारे अनुभवों को प्रभावित करने में एवं हमारे मूल्य एवं आस्थाओं को दृढ़ करने में टेलीविज़न का महत्वपूर्ण योगदान है। टेलीविज़न की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि जो प्रक्षेपित किया जाता है उसे समझने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। आजकल कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता लोगों के मन पर नेशनल एजेंडा अंकित करते हैं। उनके अपने प्रशंसक होते हैं। इनसे जनता के विचार प्रभावित होते हैं। इस प्रकार टेलीविज़न प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक आयु वर्ग के आचरण का नियमन करता है।
अन्य पंथ टेलीविज़न के इस महत्व को भली भांति जानते हैं तथा धर्म शिक्षा एवं धर्मांतरण के लिए इस जनसंचार माध्यम का भरपूर लाभ उठाते हैं। टेलीविज़न का उपयोग सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के साधन के रूप में कई दशकों से किया जा रहा है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक गौरव के अभाव में भारत का बुद्धिजीवी वर्ग भ्रमित है। वे समझते हैं कि यूरोप एवं अमेरिका की प्रचलित धारणाएं और विचारधाराएं भारत की हिंदू संस्कृति से श्रेष्ठ हैं। वास्तव में सहस्रों वर्षों की हिंदू संस्कृति एवं धर्म ज्ञान निर्विवाद श्रेष्ठ है। क्या हम हिंदुओं को टेलीविज़न के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं? हमारा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा संभव है। सनातन संस्था का कार्य परम पूज्य भक्तराज महाराज जी के आशीर्वाद से वर्ष 1990 में आरंभ हुआ। उनके शिष्य परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी ने इस संस्था की स्थापना की। परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी ने सहस्रों किलोमीटर यात्रा की। उनका उद्देश्य था संतों से मिलकर उनसे अपने कार्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना, अध्यात्म शास्त्र का प्रसार करना तथा साधकों का मार्गदर्शन करना। परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी के आशीर्वाद से ही वर्ष 2002 में हिंदू जनजागृति समिति की स्थापना की गई। हिंदू धर्म के संदर्भ में होने वाले अनाचार एवं देवी देवताओं का अनादर रोकने के लिए अनेक जनजागरण अभियानों द्वारा जनप्रबोधन किया गया कि ये कृत्य अनुचित क्यों हैं। इस जनजागरण के फलस्वरूप ऐसे अनुचित कृत्य करने वालों का ध्यान आकर्षित हुआ। ईश्वर की कृपा से उन्होंने अनाचार तथा देवताओं का अनादर करना छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म की रक्षा हुई। हिंदू हितों से संबंधित विषयों को समाज के समक्ष रखने में हम सक्रिय रहे हैं। उदाहरणार्थ, भारत के विभिन्न राज्यों में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का विषय। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है, फिर भी अनेक राज्यों में शासन ने गो हत्या को अनुमति दी है। जब जब हम अपनी धरती पर गो हत्या होने देते हैं, तब तक समाज की सात्विकता घट जाती है। हमने मंदिर अधिग्रहण अधिनियम के विरुद्ध भारत भर में प्रदर्शन किए। अब प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया है कि रुपये के अवमूल्यन को रोकने के लिए मंदिरों के स्वर्ण भंडारों का उपयोग किया जाए। NCERT की पुस्तकों में भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए क्रांतिकारी आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन बताया गया है। शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से इतिहास का विकृतीकरण कर हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित किया जा रहा है। यह तो केवल एक उदाहरण है। ध्यान रहे कि जो राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है, उसे वह पुनः पुनः भुगतना पड़ता है। ये पवित्र गंगा नदी के कुछ चित्र हैं, परंतु यह नदी क्या अपना अस्तित्व भविष्य में बचा पाएगी? इस पर लगभग 100 बांध या तो बनाए जा चुके हैं अथवा भविष्य में बनाने की योजना है। अतः ऐसा भय है कि पवित्र गंगा नदी प्रयाग तक पहुँचते पहुँचते मात्र एक झरना बन जाएगी। एक समुद्री मार्ग के निर्माण के लिए शासन राम सेतु को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो न केवल हिंदू धर्म के विरुद्ध है, अपितु यह पर्यावरण के लिए भी घातक है। हिंदू धर्म एवं संस्कृति पर हो रहे ऐसे आघातों का हमने विरोध किया है। 1998 से राष्ट्र रक्षण एवं धर्म जागृति हेतु हम सनातन प्रभात नियतकालिक प्रकाशित कर रहे हैं, जिनमें
मराठी भाषा में दैनिक के 4 संस्करण, मराठी एवं कन्नड़ भाषा में 2 साप्ताहिक और हिंदी, गुजराती एवं अंग्रेजी में 3 मासिक पत्रिकाओं का समावेश है। हम जानते हैं कि हिंदू हित की दृष्टि से समाचार पत्र का प्रकाशन कितना कठिन कार्य है। कदाचित आप भी प्रसार माध्यमों द्वारा हमारी प्रतिष्ठा को मलिन करने हेतु किए गए आघातों से अवगत होंगे। हमने धर्म की रक्षा एवं संवर्धन हेतु अनेक समस्याओं का सामना किया है। सनातन प्रभात नियतकालिकों के संपादक को हिंदुओं पर हुए अत्याचारों का समाचार प्रकाशित करने के अपराध में पुलिस द्वारा 3 बार बंदी बनाया गया। यह ईश्वर की कृपा ही है कि अनेक बाधाओं के उपरांत भी दैनिक सनातन प्रभात का प्रकाशन एक दिन भी नहीं रुका। गत 2 वर्षों में हमने 2 अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनों का आयोजन किया, जिनमें 320 से अधिक हिंदू नेता एवं समर्थक उपस्थित थे। वर्ष 2013 के अधिवेशन में हिंदुत्व निष्ठों की उपस्थिति में वर्ष 2012 की तुलना में 120% वृद्धि हुई। वर्ष 2013 में 70 संस्थाओं ने अधिवेशन में भाग लिया। 15 संतों ने अपनी उपस्थिति से अधिवेशन को आशीर्वाद दिए। भाग लेने वालों में 50 हिंदू नेता, 10 संपादक एवं पत्रकार, 25 अधिवक्ता, 10 बुद्धिजीवी, 10 उद्योजक तथा 200 से अधिक हिंदू कार्यकर्ता थे। इस माध्यम से हमें देश विदेश में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मूल स्तर पर अर्थात ग्रास रूट लेवल पर क्रियाशील हिंदुओं के अनुभव सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सुस्पष्ट हुआ कि हिंदू धर्म की रक्षा के प्रयासों में सभी को समाज के अनेक वर्गों और अधिकारियों के हाथों अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें तथा उनके परिवारों को निरंतर धमकियां मिलने पर भी धर्माभिमानी ईश्वर सेवा में लगे हुए हैं। भारत एवं विश्व भर में कार्यरत हिंदुत्व निष्ठों को देखकर हम प्रोत्साहित हुए और हमें गर्व हुआ। इससे यह और भी अधिक स्पष्ट हुआ कि विश्व के सर्व हिंदू धर्माभिमानियों के विचार अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टेलीविज़न जैसा माध्यम आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण कड़ी अब तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि हमारे सभी कार्यकलाप पूर्णकालिक साधकों द्वारा साधना के रूप में ईश्वर की सेवा के भाव से किए जाते हैं। गत 3 दशकों से प्रत्येक क्षेत्र के अनेक जिज्ञासु एवं साधक धर्म की रक्षा एवं संवर्धन में हमारे साथ जुड़े हैं। आज अंशकालिक साधकों के अतिरिक्त हमारे पास 100 से अधिक पूर्णकालिक साधक कला, प्रकाशन एवं नियतकालिकों से संबंधित धर्म सेवा कर रहे हैं। हमारे ऑडियो वीडियो विभाग में 40 अन्य साधक भी हैं, जिनमें फोटोग्राफी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एवं एडिटिंग दल सम्मिलित हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने धर्म शिक्षा के वीडियो बनाने की क्षमता विकसित कर ली है। धर्म शिक्षा संबंधी ये वीडियोज अनेक टीवी चैनलों पर प्रसारित हुए हैं और इन्हें अति उत्तम प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। हमने अपने परिसर में कला मंदिर नामक एक स्वतंत्र वास्तु का निर्माण किया है। इसमें 2 स्टूडियो, 2 प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, एक डेटा सेंटर और 40 एडिटिंग कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इस चित्र से विदित होगा कि टीवी चैनल संचालन के अनेक अंग हैं।
हम अपने कार्य के विविध अंगों में निपुण हो रहे हैं, जैसे कि हिंदू धर्म के विविध अंगों संबंधी 211 पवित्र ग्रंथों का 12 भाषाओं में प्रकाशन, विभिन्न भाषाओं के 9 नियतकालिकों का प्रकाशन, भारत एवं विश्व के अन्य देशों में हिंदू धर्म पर हो रहे आक्रमणों संबंधी अनेक जनजागरण अभियान, हिंदू धर्म के प्रत्येक विषय संबंधी जनजागरण हेतु 4 वेबसाइट्स, देश भर में विभिन्न स्थानों पर 1,000 से अधिक धर्म सभाओं का आयोजन एवं इन धर्म सभाओं में भिन्न हिंदू नेताओं द्वारा हिंदुओं का प्रबोधन, विविध चैनलों पर प्रसारित हिंदू धर्म संबंधी 425 धर्म सत्संगों का निर्माण। इससे स्पष्ट है कि हिंदू धर्म की रक्षा एवं संवर्धन के लिए अपना एक निजी टीवी चैनल होना हमारे लिए अगला एवं स्वाभाविक चरण है। टीवी चैनल के लिए कंटेंट जनरेशन एक कठिन कार्य होता है। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, इस क्षेत्र में हम निरंतर अपनी क्षमता का विकास कर रहे हैं। हमने अपने साधकों को पहले से ही इस चरण के लिए प्रशिक्षित कर लिया है। हमारे द्वारा संकलित वीडियोस धर्म शिक्षा के लिए अद्वितीय है। इसमें हमने शास्त्राधार सहित स्पष्ट किया है कि हमारी धार्मिक विधियां एवं प्रथाएं प्रत्येक पीढ़ी के लिए योग्य एवं आवश्यक क्यों हैं। कंटेंट जनरेशन के उपरांत इसका अपलिंक, डाउनलिंक और वितरण करने में केवल सर्वाधिक उपयुक्त चैनल का चुनाव करना ही शेष रह जाता है। हमारे इस प्रयास में हम एक ही क्षेत्र में कम पड़ रहे हैं और वह है आवश्यक धन। यह धन विज्ञापन अथवा दान के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। सामान्यतः जब तक कोई टीवी चैनल स्थापित नहीं हो जाता, तब तक विज्ञापन प्राप्त करना कठिन होता है। धर्म सेवक के रूप में हमारी यह श्रद्धा है कि ईश्वर ही सर्व कार्य करवाते हैं। फिर भी यदि हम यथाक्षमता धर्म सेवा करेंगे तो ईश्वरीय कृपा के पात्र बनेंगे। यदि हमें यह महान सेवा करने का अवसर मिले तो प्रसारण के समय संबंधी हमारा नियोजन इस प्रकार रहेगा। 50% समय समाचारों को हिंदू दृष्टिकोण से बताने के लिए, 25% समय राष्ट्र एवं हिंदू धर्म हित संबंधी चर्चाओं के लिए, 20% समय धर्म शिक्षा के लिए और 5% समय अन्य कार्यक्रमों के लिए। हम भारत के हित के लिए आवश्यक समाचारों तथा विषयों को प्राथमिकता देने का प्रयास करेंगे, विशेषकर ऐसे समाचार जो अन्य समाचार चैनलों द्वारा विकृत अथवा उपेक्षित किए जाते हैं अथवा प्रकाशित ही नहीं किए जाते। हम हर प्रयास करेंगे कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक हिंदू तक पहुंचकर उनके अंतर्मन को सचेत कर सकें। हिंदू टीवी चैनल के प्रसार प्रचार हेतु हम अन्य प्रसार माध्यमों जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा धर्म सभाओं एवं हिंदू अधिवेशनों का भी प्रयोग करेंगे। समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन अवश्य होगा। अंततः हिंदू प्रत्येक घटना को हिंदू दृष्टिकोण से देखने लगेंगे, जिससे वे अब तक अनभिज्ञ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य योजना द्वारा हम सभी भारतीयों का विश्वास निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रति पुनर्स्थापित कर सकें तथा हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति गर्व का अनुभव हो। जब 80 करोड़ हिंदुओं को अपनी संस्कृति पर गर्व होगा तो यह शेष विश्व का भी ध्यान आकर्षित करेगा।
भारत का पुनः उदय होगा। हम भारत को पाश्चात्य जंजीरों एवं धर्म परिवर्तन से निकालकर सनातन हिंदू धर्म के आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित विश्व में प्रथम देश का यथोचित स्थान दिला पाएंगे। हिंदू धर्म की महिमा यही है कि यह न केवल व्यक्ति और परिवार की अपितु समाज की भी सात्विकता बढ़ाता है। समाज की सात्विकता बढ़ने से शांति एवं समृद्धि आती है। इसलिए परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी इस पर बल देते हैं कि मानव जाति की प्रत्येक समस्या का निराकरण धर्म पालन से संभव है। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम।